आज के सत्र में आपका स्वागत है। वेदांत दर्शन क्या है? भारतीय दर्शन की परंपरा बहुत विशाल और गहरी है। यह केवल संसार को समझने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह स्वयं को जानने की यात्रा है। इसी परंपरा का सबसे गहरा और अंतिम दर्शन है वेदांत दर्शन। वेदांत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वेद और अंत, अर्थात वेदों का अंतिम ज्ञान। इसका मतलब यह है कि वेदांत वह ज्ञान है जो हमें वेदों के अंतिम और सबसे गहरे सत्य तक पहुंचाता है। वेदांत का आधार। वेदांत दर्शन मुख्य रूप से उपनिषदों पर आधारित है। उपनिषदों में जीवन, आत्मा और ब्रह्म के रहस्यों का गहरा चिंतन किया गया है। इसके अलावा वेदांत दर्शन के तीन प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। पहला उपनिषद, दूसरा भगवद गीता, तीसरा ब्रह्मसूत्र। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है प्रस्थान त्रयी। वेदांत दर्शन के आचार्य। वेदांत दर्शन के महान आचार्यों में प्रमुख हैं आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। इन आचार्यों ने वेदांत के सिद्धांतों की अलग अलग व्याख्या की, लेकिन सभी का मुख्य उद्देश्य था आत्मा और परम सत्य को समझना। ब्रह्म का सिद्धांत। वेदांत दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है ब्रह्म। ब्रह्म वह परम सत्य है जो पूरे ब्रह्मांड का मूल कारण है। उपनिषदों में कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। ब्रह्म ही इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। आत्मा का सिद्धांत। वेदांत दर्शन कहता है कि हर जीव के अंदर एक आत्मा होती है। यह आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। भगवद गीता में कहा गया है न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। आत्मा और ब्रह्म का संबंध। वेदांत दर्शन का सबसे गहरा सिद्धांत। आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। उपनिषदों में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। और एक और महान वाक्य तत्त्वमसि, अर्थात तुम वही हो। इसका अर्थ यह है कि हमारी वास्तविक पहचान शरीर नहीं है, हमारी वास्तविक पहचान शुद्ध चेतना है। माया का सिद्धांत। वेदांत दर्शन के अनुसार संसार एक प्रकार की माया है। माया का अर्थ यह नहीं कि संसार झूठा है, बल्कि इसका अर्थ है कि हम संसार को उसके वास्तविक रूप में नहीं देख पाते। जैसे अंधेरे में रस्सी को देखकर हम उसे सांप समझ लेते हैं, वैसे ही अज्ञान के कारण हम संसार को सही रूप से नहीं देख पाते। अज्ञान और मुक्ति। वेदांत दर्शन कहता है कि मनुष्य के दुख का कारण अज्ञान। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता तो वह शरीर और संसार से जुड़ जाता है, लेकिन जब उसे यह ज्ञान हो जाता है कि मैं शुद्ध चेतना हूँ, तब वह मुक्त हो जाता है। ज्ञान का मार्ग। वेदांत दर्शन के अनुसार मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग है ज्ञान। जब मनुष्य श्रवण, मनन और निधिध्यासन के माध्यम से सत्य को समझता है तो धीरे धीरे उसका अज्ञान समाप्त हो जाता है और अंततः वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है। वेदांत और ध्यान। हालांकि वेदांत ज्ञान की बात करता है, लेकिन ध्यान भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान के माध्यम से मन शांत होता है और मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर सकता है। वेदांत दर्शन हमें सिखाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम अनंत चेतना हैं। जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है तो उसका डर समाप्त हो जाता है, उसका दुख समाप्त हो जाता है और तभी जीवन में सच्ची शांति आती है। आज के सत्र में इतना ही। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए धन्यवाद।